बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शोक का ऐलान कर दिया है। वो कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। जिगर, दिल और ज़ियाबतीस जैसे संगीन बीमारियों का तवील अरसे से मुकाबला कर रही थीं। उनके बेटे तारिक रहमान चंद रोज कबल ही 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे थे। उन्हें पार्टी का कायम-मकाम चेयरमैन बनाया गया है। खालिदा ज़िया की सियासी जिंदगी इंतहाई हंगामा खेज रही है। वो बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आज़म बनी। उनका पहला दौर 1991 से 1996 तक था, जबकि दूसरा दौर 2001 से 2006 तक था। हसीना वाजिद दौर में खालिदा ज़िया के खिलाफ करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। एक मुकदमे में उन्हें कैद की सजा भी सुनाई गई। इंतखाबी सियासत के लिए नाअहल करार दिया गया। उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं मिली। बांग्लादेश में नौजवानों की तहरीक के बाद शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का धड़म तख्ता हुआ तो खालिदा ज़िया से जेल से वापस आई, लेकिन उनकी सेहत ने सियासी सरगर्मियों की इजाजत ना दी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने चंद माह कबल बांग्लादेश के दौरे के मौका पर खालिदा ज़िया से मुलाकात की थी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से सोमालिया लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया है। सोमालिया की इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद की मुकम्मल हिमायत का इयादा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सोमालिया की सालमियत से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि गजा के शहरियों को सोमालिया लैंड पर बसाने या फ़लस्तीनी अवाम के जबरी इनखला को किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। इसराइली कब्जे की पॉलिसी अब अफ्रीका मुंतकिल कर रहा है, जो आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। आलमी बिरादरी को यकज़बान होकर बात करना होगी। The Somaliland region remains an integral, inseparable and inalienable part of Somalia. Mr. President, against the backdrop of Israel's previous references to Somaliland of the Federal Republic of Somalia as a destination for the deportation of Palestinian people, especially from Gaza, its unlawful recognition of Somaliland region of Somalia is deeply troubling. For decades, Israel's dispossession and occupation of Palestinian land have been a central source of instability and conflict in the Middle East. It is now exporting this destabilizing conduct to the Horn of Africa with serious implications for regional peace and security. Pakistan unequivocally rejects any proposals or plans aimed at the forced displacement of Palestinians. We reaffirm our steadfast support for the Palestinian people in their legitimate struggle for self-determination. Pakistan calls upon the Security Council and the broader international community to speak with one voice and reject all actions that undermine sovereignty and territorial integrity. अब बात करें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खबरदार किया है कि वो गैर मुसल्लह ना हुई तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। गजा की तामीर नो का काम जल्द शुरू होगा। इजरायली वजीर आजम से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ने कहा, अब्राहम मुआहिदे में तोसी मुमकिन है। सऊदी अरब किसी मरहले पर इस मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो फौरी कार्रवाई होगी। साथ ही तेहरान के साथ मुआहिदे की ख्वाहिश का इजहार भी किया। उनका यह भी कहना था कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जारी रखता है तो वह इसराइल की तरफ से हमले की मुकम्मल हिमायत करेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि इसराइल और शाम के दरमियान सिक्योरिटी मुआहिदा मुमकिन है। सदर ट्रंप ने मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों से 100% मुत्तफिक नहीं है और इस मौका पर नेतन्याहू ने सदर ट्रंप की जानिब से इसराइल की मुसलसल हिमायत की तारीफ करते हुए इसराइल का आला तरीन अवार्ड देने का ऐलान किया। और पंजाब के मैदानी इलाकों में रात से शदीद धुंध का राज है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवे M2, M3, M4 और M11 को मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर है। दूसरी जानिब बादल बरसने को तैयार हैं। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में चंद एक मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में आज शाम या रात को बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल है। मुमकिना बारिशों और मौसमी सूरत हाल पर NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी है। मुतालिका इदारों को रिस्पॉन्स टीमें तैयार और पेशगी हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत की गई है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान बराह रास्त मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, जहां रात से शदीद धुंध का राज है और अंस जफर वहां मौजूद हैं। जी अंस, शहर की क्या सूरत हाल है? बारिश का क्या इम्कान है?
तो रात गए से ही लाहौर शहर में शदीद धुंध छाई हुई है और इस वक्त भी धुंध की शिदत में खातिर खा कमी नहीं आ सकी है। इस वक्त भी लाहौर शहर में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। शहर के अंदर 10 से 20 मीटर तक महदूद है, जबकि शहर के मुलाफात में हद निगाह सिफर है, जिसकी वजह से जो शहर की मलिका मोटरवेज हैं, मोटरवे M2 और मोटरवे M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवेज ट्रैफिक के हमदरफ्त के लिए बंद कर दिए गए। एहतियाती तौर पर अभी रिंग रोड्स को भी ट्रैफिक के हमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी भी जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर शहरियों को हिदायत देने के लिए मौजूद है और हिदायत यही दी जाएगी कि गैर जरूरी सफर से शहरी जो है वो इज्तनाब करें और एहतियाती तदबीर जरूर इख्तियार करें। धुंध की वजह से गुज़िश्ता रात से लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन भी जुज़वी तौर पर मुतासिर है। 20 से ज़ायद परवाज़ों को गुज़िश्ता रात जो है वो रीशेड्यूल किया गया था और अक्सर परवाज़ें ऐसी हैं जिनका रुख जो है वो इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया था। अगर ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से बात करें तो धुंध के बायस से ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। अलामा इकबाल एक्सप्रेस है, तेजगाम एक्सप्रेस है, खैबर मेल है और ग्रीन लाइन अप एंड डाउन की ट्रेन जो हैं वो 2 से 2.5 घंटे ताखीर का शिकार हैं। अगर स्मोक के हवाले से बात की जाए तो शहर में स्मोक की शिदत में निस्बतन कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त भी शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 179 रिकॉर्ड की जा रही है। सबसे ज्यादा आलूदा इलाका है वो जौहर टाउन के तरफ का इलाका, जहां पर 745 रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मौसम हाल से आगाह कर रहे थे अनजफर, साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं जहां से मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद, आप बताइएगा कि मुल्तान में किस कदर सर्दी है और मोटरवे के हवाले से ज़रा हमें आगाह कीजिएगा कि क्या अगर तो धुन है इसको बंद किया गया है या धुन कदरे कम है तो क्या इसे खोल दिया गया है? जी बिल्कुल फवाद, आज मुल्तान का जो मौसम है काफ़ी खुश्क रहेगा और सर्द रहेगा। इस वक्त मुल्तान उसके मज़ाफ़ात में मतला जो है वो साफ़ है, धुंध के बादल छट चुके हैं और इस वक्त सर्दी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। तहम अगर हम मोटरवेज की बात करें तो गुज़िश्ता रात जो है धुंध के बायस जो है मोटरवेज M4 और M5 को बंद किया गया था और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 और M5 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तहम मोटरवे तर्जमान की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शहरी जो है गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और मोटरवेज बंद करने का मकसद शहरियों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ बनाना है। मुल्तान में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज जो है मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 पॉइंट्स के साथ रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 87% जो है वो रिकॉर्ड किया। इनका कहना है कि इस वक्त मुल्तान और उसके गिरदोनवा में खुश सर्दी का राज है, जिसके बायस जो मौलिक बीमारियां हैं वो भी जन्म ले रही हैं, जिसके लिए शहरियों को जो है एहतियाती तदबीर अख्तियार करना होंगी। गर्म मलबूसात और गर्म मशरूबात का इख्तियार करने का कहा गया है। मकसूद, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम कराची का रुख करते हैं और वहाँ हम अपडेट्स लेते हैं जिशान मुगल से। जिशान, आप बताइएगा कराची का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, कराची में जो है रात गए तेज़ हवा का सिलसिला जारी रहा, लेकिन वो अब थम चुका है। कराची शहर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें कुछ कमी वाक़ई हुई है, क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर में आज 30 दिसंबर से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। कहीं हल्की और कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मसाफाती जो इलाके हैं वो ज़्यादातर इफेक्टेड होंगे। इसके अलावा महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि जिसके बाद मौसम में तब्दीली आएगी और कराची शहर का जो मौसम है वो मज़ीद सर्द हो जाएगा। जो रातें हैं उनमें खून की मज़ीद बढ़ जाएगी और आइंदा आने वाले दिनों में कराची शहर में जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा है वो मजीद बढ़ जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो कराची का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके साथ साथ जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 85% है, जिसके बायस जो हवा है वो इस वक्त यहाँ पर थमी हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में इस वक्त हवाएं चल रही हैं। इस महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर जो मौसम है वो इसी तरह अब्र आलूद रहने का भी इम्कान है और जो दर्जा हरारत है उसमें आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों नुमाइंदगान का। आप हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ आपको जिस तरह हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से आगाह कर रहे थे उनके बारे में तो हमने आपको बताया। और एक और जगह है मुजफ्फराबाद, जिसके मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी शुरू हो गई है। ग्रेस वैली, सरदारी, अड़ंकेल, शोंटर, सुरगन में हल्की बर्फ़बारी है। मुजफ्फराबाद में बादल भी छाए हुए हैं और क्या आज बारिश का इम्कान है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अमीरुद्दीन मुगल, बड़े प्यारे मंजर देखने में तो ये लग रहे हैं कि यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन क्या बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है आज? जी बिल्कुल, आज से जो है आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में बारिश का भी
जो है वो पेशन गोई की गई है, लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ग्रेस वैली के इलाके हैं, सरदारी, अलमत, इसी तरह सुरगन में, जागराम के बालाई पहाड़ी इलाकों में, केल, लड़नकेल में हल्की बर्फबारी जो है वो सुबह 2 बजे से जारी है और इसी तरह बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मुजफ्फराबाद शहर और दीगर जो गिरदनवा के इलाके हैं उनमें जो है वो बादल छाए हुए हैं, बारिश का इम्कान है, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है और आज दिन जो है बारिश की पेशन गोई की गई है। सर्दी की शिद्दत में काफी ज्यादा इजाफा हो गया। जी, सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा हुआ है और बर्फबारी ने जिंदगी को भी जमा कर रख दिया है। जो लोगों के मामूलात ज़िंदगी हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन मुगल, आप हमें आगाह